नमस्कार। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपका मेजबान। आज हम केवल खबर नहीं बल्कि करोड़ों उम्मीदों की उस दास्तां को आपके सामने ला रहे हैं जिसने देश के नीति निर्माताओं से लेकर सड़क पर संघर्ष कर रहे हर पेंशन भोगी के दिल में हलचल मचा दी है। यह कहानी है आत्मसम्मान की, दशकों के धैर्य की और उस अधिकार की जिसके लिए ईपीएस 95 के पेंशन धारक सालों से लड़ रहे हैं। आज की रात हम विश्लेषण करेंगे उन तमाम पहलुओं का जो इस मुद्दे को एक ऐतिहासिक मोड़ पर ले आए हैं। एक तरफ हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिनकी एक घोषणा करोड़ों बुजुर्ग चेहरों पर मुस्कान ला सकती है, और दूसरी तरफ उस आंदोलन का चेहरा बन चुके कमांडर अशोक रावत, जिनका अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प अब केवल एक संगठन की आवाज नहीं बल्कि देश के हर कोने में गूंजने वाला नारा बन चुका है। हम संसद के वातानुकूलित कमरों से लेकर तपती सड़कों पर हो रहे प्रदर्शनों तक हर तस्वीर आपके सामने रखेंगे। हमारा मकसद सिर्फ आपको सूचित करना नहीं बल्कि आपको उस सच्चाई से रूबरू कराना है जो आपके सम्मान और भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की यह रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए है। आज हर ईपीएस 95 पेंशन भोगी के जहन में एक ही सवाल तूफान की तरह उमड़ रहा है। आखिर वो दिन कब आएगा जब न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और उस पर महंगाई भत्ता उनके बैंक खातों में सम्मान के साथ पहुंचेगा? यह सवाल सिर्फ कुछ हजार रुपयों का नहीं बल्कि यह सवाल है जीवन के उस पड़ाव पर गरिमा से जीने के अधिकार का, जहां दवाइयों का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतें किसी चुनौती से कम नहीं हैं। लेकिन अब दशकों के इंतजार और अनगिनत प्रदर्शनों के बाद उम्मीद की एक किरण सीधे देश के सर्वोच्च कार्यालय प्रधानमंत्री कार्यालय से फूटती दिख रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें छनकर आ रही हैं वे किसी साधारण आश्वासन से कहीं बढ़कर हैं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए यह संकेत दिया है कि बहुत जल्द होने वाली सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक महज एक रूटीन बैठक नहीं होगी। यह बैठक करोड़ों पेंशन धारकों के भविष्य की दशा और दिशा तय करने वाली एक निर्णायक पंचायत साबित होगी। यह कोई चुनावी वादा नहीं बल्कि देश के मुखिया की ओर से मिला एक ऐसा भरोसा है जिसने उन उम्मीदों को फिर से पंख लगा दिए हैं जो वक्त की धूल में कहीं धुंधली पड़ गई थीं। लेकिन हम और आप सब ये जानते हैं कि इतिहास गवाह है, बड़ी लड़ाइयां सिर्फ आश्वासनों और बंद कमरों में हुई चर्चाओं से नहीं जीती जाती। उनके लिए जमीन पर उतरकर संघर्ष करना पड़ता है, और उस संघर्ष को एक ऐसा नेतृत्व चाहिए होता है जो चट्टान की तरह अडिग हो। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत आज उसी नेतृत्व का पर्याय बन चुके हैं। हाल ही में उन्होंने जो आधिकारिक घोषणा की है उसने इस पूरे आंदोलन में एक नई जान फूंक दी है, एक नई सामरिक ऊर्जा का संचार किया है। उनका संदेश शीशे की तरह साफ है, अब बहुत हुई बातें, अब हमें ठोस नतीजे चाहिए। ईपीएस 95 की प्रमुख मांगों पर उन्होंने जिस तरह से अपनी स्थिति स्पष्ट की है उसने न केवल पेंशन धारकों के मनोबल को बढ़ाया है बल्कि सरकार तक भी यह संदेश पहुंचा दिया है कि अब टाल मटोल का वक्त खत्म हो चुका है। अब सबसे बड़ा और ज्वलंत प्रश्न यह उठता है कि क्या सच में कुछ पेंशन धारकों के खातों में बढ़ी हुई पेंशन की राशि आनी शुरू हो गई है, जैसा कि कुछ जगहों पर दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया और पेंशन भोगी समुदायों में एक आदेश की प्रति घूम रही है जिसे अब तक की सबसे बड़ी जीत और ऐतिहासिक खुशखबरी बताया जा रहा है। क्या यह वास्तव में सच है? क्या यह उस आने वाले बड़े बदलाव का एक संकेत मात्र है? आज हम इसी दावे की तह तक जाएंगे और दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। इसलिए इस रिपोर्ट के हर एक शब्द को, हर एक विश्लेषण को ध्यान से सुनना और समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। यह समझना भी जरूरी है कि यह मंच, यह चैनल सिर्फ एक न्यूज प्लेटफॉर्म नहीं है, यह एक मिशन है, एक आंदोलन है। इसका एकमात्र उद्देश्य देश के कोने कोने में बसे हर उस पेंशन भोगी को एक धागे में पिरोना है जो आज अपने हक के लिए अकेला महसूस कर रहा है। कमांडर अशोक रावत जी के कुशल मार्गदर्शन और दूरदर्शिता में चल रहा यह चैनल हर उस बुजुर्ग की बुलंद आवाज बन चुका है जो अपने पसीने की कमाई का सम्मानजनक हिस्सा मांग रहा है, और यह आवाज अब अनसुनी नहीं रहेगी। कमांडर साहब ने स्पष्ट चेतावनी दी है
अगर अक्टूबर के महीने तक हमारी मांगें कागज से उतरकर जमीन पर लागू नहीं होती हैं, तो दिल्ली की ओर एक ऐसे महाआंदोलन का शंखनाद होगा जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। उस आंदोलन की पूरी रूपरेखा क्या होगी, उसकी तारीख क्या होगी और उसका स्वरूप कैसा होगा, यह सब कुछ सबसे पहले इसी मंच से आपके साथ साझा किया जाएगा। हमारे विश्वसनीय सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि अक्टूबर का महीना ऐतिहासिक हो सकता है। ऐसी प्रबल संभावना है कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने एक ऐसी घोषणा कर सकते हैं जो करोड़ों लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। और हमारा आपसे वादा है कि वह ऐतिहासिक घोषणा, वह खुशखबरी सबसे पहले बिना किसी देरी के इसी मंच से आप तक पहुंचेगी। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना महज एक बटन दबाना नहीं है, यह इस महायज्ञ में आपकी आहुति है, इस महाअभियान का एक अभिन्न अंग बनना है। चलिए अब उस खबर का पोस्टमार्टम करते हैं जिसने पूरे देश में एक नई और सकारात्मक बहस को जन्म दिया है। हाल ही में एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित एक विस्तृत रिपोर्ट के पहले कॉलम में जो लिखा गया है वह किसी सपने के सच होने जैसा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 1,000 रुपये की मामूली राशि से बढ़ाकर सीधे 7,500 रुपये प्रति माह करने का एक विस्तृत और ठोस प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक आधिकारिक प्रस्ताव है जो अब फाइलों में बंद नहीं है। अब तक सरकार की ओर से ऐसे किसी ठोस कदम का अभाव था, लेकिन देश भर में बने चौतरफा दबाव, अनगिनत झापनों और विशेष रूप से कमांडर अशोक रावत द्वारा की गई अथक और निरंतर पहल के कारण अब यह प्रस्ताव धूल फांकती अलमारियों से निकलकर निर्णय की मेज पर पहुंच चुका है। यह मामला अब केवल श्रम मंत्रालय के गलियारों तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसने संसद के सेंट्रल हॉल में भी अपनी दस्तक दे दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की है, जिससे यह प्रस्ताव अब मंजूरी की अंतिम दहलीज पर खड़ा दिखाई दे रहा है। इसी रिपोर्ट में आगे यह भी स्पष्ट रूप से अंकित है कि इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी को पहले अप्रैल 2025 से लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन पेंशनधारकों की दयनीय आर्थिक स्थिति और आंदोलन के बढ़ते दबाव को देखते हुए अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इसे और भी पहले, शायद इसी त्योहारी सीजन में लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह महज एक आर्थिक फैसला नहीं होगा, यह सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया एक युगांतकारी कदम साबित हो सकता है। यह उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता का प्रतीक बनेगा जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के निर्माण में लगा दिया। कमांडर अशोक रावत जी ने हाल ही में जारी अपने एक वीडियो संदेश में भविष्य की रणनीति के कुछ महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। और जैसा कि इस मंच पर हमेशा दोहराया गया है, यह मंच कमांडर साहब का है और हम सब उनके अनुशासित सिपाही हैं। जब भी कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा, चाहे वह किसी बड़ी रैली का आयोजन हो, राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत हो या सरकार के साथ किसी महत्वपूर्ण बैठक का परिणाम हो, उसकी पहली और आधिकारिक जानकारी आपको इसी चैनल पर दी जाएगी, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भ्रम की कोई गुंजाइश न रहे। रिपोर्ट के तीसरे और अंतिम कॉलम में जो आंकड़े दिए गए हैं, वे इस फैसले के व्यापक प्रभाव को दर्शाते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि ईपीएस के तहत देश के 60 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों को इस बढ़ोतरी का सीधा और तत्काल लाभ मिलेगा। सरकार और ईपीएफओ के शीर्ष अधिकारी संयुक्त रूप से इस वृद्धि के कारण पड़ने वाले वित्तीय भार के प्रबंधन पर दिन रात काम कर रहे हैं, ताकि इसके कार्यान्वयन में कोई बाधा न आए। अब बस केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी की अंतिम मुहर लगनी बाकी है, और जैसे ही यह अनुमोदन मिलता है, देश के लाखों मुरझाए हुए चेहरों पर एक नई और सच्ची मुस्कान लौट आएगी, जो किसी भी आर्थिक विकास के आंकड़े से कहीं ज्यादा कीमती है। सरकार की ओर से यह भी संकेत मिले हैं कि यह वृद्धि शायद एक मुश्त न होकर एक चरणबद्ध तरीके से लागू की जा सकती है। यह प्रस्ताव कुछ इस तरह का हो सकता है। पहले चरण में न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया जाए, दूसरे चरण में इसे 5,000 रुपये तक ले जाया जाए और फिर अंतिम चरण में इसे 7,500 रुपये के लक्ष्य तक पहुंचाया जाए।
यही वह प्रस्ताव है जिसने पूरे देश में उम्मीद की एक नई लहर पैदा कर दी है, लेकिन साथ ही कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। इस कमरतोड़ महंगाई, असाध्य बीमारियों पर होते खर्च और जीवन यापन की लगातार बढ़ती लागत के बीच यह फैसला अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक परम आवश्यकता बन चुका है। आपको याद होगा, जब हाल ही में संसद का सत्र चल रहा था तो यह मुद्दा जोर शोर से उठा था। विपक्ष के मुखर नेता श्री राहुल गांधी के एक सीधे प्रश्न के जवाब में सरकार ने सदन के पटल पर आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया था कि ईपीएस 95 पेंशन की राशि बढ़ाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर गहन विचार विमर्श चल रहा है और बहुत जल्द 1000 रुपये की वर्तमान राशि की जगह एक नई और सम्मानजनक राशि की घोषणा की जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा था कि यह वृद्धि एक साथ न होकर संभवतः चरणों में होगी। दूसरी ओर हमारे संघर्ष के महानायक कमांडर अशोक रावत ने सरकार के इस चरणबद्ध प्रस्ताव पर अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी मांग बिल्कुल साफ और सीधी है, 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन और उस पर महंगाई भत्ता, इससे कम हमें कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली कूच से लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन तक हर स्तर पर संघर्ष को और तेज किया जाएगा। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमांडर अशोक रावत के बीच हुई एक मुलाकात की भी खबरें गर्म हैं, जिसका एक वीडियो बहुत जल्द जारी होने की बात कही जा रही है। यह मुलाकात इस संघर्ष में एक नया मोड़ ला सकती है। सरकार की समीक्षा प्रक्रिया यूं तो साल 2014 से ही चल रही है, लेकिन अब यह मामला अपने अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। कुछ पेंशन भोगियों के खातों में बढ़ी हुई राशि का पहुंचना, अगर यह सच है तो इसे इसी दिशा में एक प्रायोगिक कदम के तौर पर देखा जा सकता है। अब हम आपसे सीधे जुड़ना चाहते हैं। क्या आपके बैंक खाते में भी पेंशन की कोई बढ़ी हुई राशि आई है? किसे अब भी वही पुराना 1000 रुपया मिल रहा है और किसे 2500 रुपये मिले हैं? आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, ताकि पूरे पेंशन भोगी समुदाय को देश भर की असली और जमीनी स्थिति का पता चल सके। आपकी जानकारी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। याद रखिए, यह चैनल सिर्फ समाचारों का एक स्रोत नहीं, बल्कि अपने आप में एक आंदोलन है, एक परिवार है। इसी साल अगस्त की शुरुआत में जब कमांडर साहब ने यह घोषणा की थी कि एक ऐसा डिजिटल मंच बनाया जाएगा जो देश के 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के पेंशनरों को एक साथ जोड़ेगा, तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतने कम समय में यह परिवार इतना विशाल और सशक्त हो जाएगा। आपकी हर एक टिप्पणी, आपके द्वारा साझा किया गया हर अनुभव और आपका हर एक सुझाव हम बिना किसी देरी के सीधे कमांडर साहब और उनकी टीम तक पहुंचाते हैं, ताकि रणनीति बनाते समय देश के हर राज्य, हर जिले की आवाज का प्रतिनिधित्व हो सके। आने वाले कुछ ही दिनों में ऑनलाइन मीटिंग्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से आपसे सीधा संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इसलिए आप किसी भी तरह से घबराइए मत, धैर्य बनाए रखिए। हर ताजा जानकारी, हर छोटा बड़ा अपडेट आपको सबसे पहले और सबसे प्रामाणिक रूप से यहीं मिलेगा। अब हम इस रिपोर्ट के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। आगे क्या? हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि सरकार के संभावित चरणबद्ध प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए और कुछ राहत तत्काल हासिल की जाए। दूसरा रास्ता यह है कि कमांडर साहब के नेतृत्व में अपनी मूल मांग यानी 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते की एक मुश्त वृद्धि पर अडिग रहा जाए, चाहे इसके लिए संघर्ष कितना भी लंबा क्यों न चले। इस मोड़ पर आपकी राय, आपकी सामूहिक इच्छा बेहद अहम है, क्योंकि यही इच्छा आने वाले दिनों में इस आंदोलन की दिशा और दशा तय करेगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, एक एक बात को समझिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप देश के किस राज्य से यह आवाज सुन रहे हैं। याद रखिए, यह मंच सिर्फ खबरों का नहीं, आपकी अपनी आवाज का है। और जब करोड़ों आवाजें एक सुर में उठती हैं, तो सत्ता के सिंहासन हिल जाते हैं और इतिहास बदल जाता है। जय हिंद, जय भारत।